अब तक आपने देखा, अपनी हार से विचलित मामाश्री और शुक्राचार्य ने किया आह्वान अति बलशाली दानव महामहिषासुर का। शीघ्र शीघ्र जाइए और वृंदावन का विनाश कर दीजिए और कर दीजिए मेरे काल का अंत। कान्हा को महिषासुर मार्दिनी ने बताया महामहिषासुर का सत्य। मैं महामहिषासुर को नहीं रोक सकती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे अपनी तपोशक्ति दी है। और हुआ राधा और महामहिषासुर का आमना सामना। लगता है रास्ता भटक गई हो बालिके। नहीं, मैं तुम्हारा सामना करने आई हूँ दोस्त। कान्हा ने दिखाई लीला की राधा की रक्षा और सूर्यास्त होते ही महिषासुर मर्दिनी ने किया महामहिषासुर का अंत। लो, देख रही हो, इस कान्हा ने सबको बिगाड़ दिया है। अब तो ये गैया भी हमारा मार्ग रोकने लगी हैं। लेकिन अब तो इन्हें हटाना पड़ेगा ये। ये ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताती हूँ। चाल तुम्हारी है कान्हा। ईश्वर से डरो कान्हा। अपनी चोरी में गौ माता को भी सम्मिलित कर लिया तुमने। अब गाय है, अपने ग्वाले का साथ तो देंगी, लेकिन इसमें भूल तुम्हारी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बहुत बातें करने लगा है तू। ठहर जा, कहती हूँ तेरी मैया से। हाँ, सही कह रही हो तुम। जब तक कान्हा अपनी मैया से मार नहीं खाएगा, तब तक ये सुधरेगा नहीं। चलो बताते हैं। हाँ, आनंद आ गया, जाओ। सुबह सुबह माखन खाने के बाद पूरा दिन शुभ जाता है। बस दिन बनाने में लगे रहो। जानते भी हो वृंदावन में क्या चल रहा है? वहाँ क्या हुआ? हुआ नहीं, हो रहा है। राधा की सखियों ने तुम्हें अपना बनाने के लिए उपवास रखा है। ये क्या कह रहे हो सुदामा? सुदामा सच कह रहा है कान्हा। हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। हे
प्रभु, मैं हर सोमवार को उपवास रखूंगी। बस मुझे कान्हा दे दो। अरे ऐसे कैसे तुझे दे दे? कान्हा ने सबसे पहले मेरा मन जीता था। कान्हा केवल मेरा ही होगा। और उसे सबसे पहले देखा किसने? मैंने। मेरा ही उपवास फलेगा। नहीं प्रभु, कान्हा से सबसे अधिक प्रेम मैं ही करती हूँ। ये सब झूठे हैं प्रभु, इनकी बात ना मानना। कान्हा से सच्चा प्रेम तो मैंने किया है। नहीं, मैं करती हूँ। 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 मैं कान्हा से प्रेम करती हूँ। सबको तुम्हारे जैसा ही प्रेमी और पति चाहिए कान्हा। ये चक्कर क्या है? हम दोनों ने कौन सा पाप कर दिया? दाऊ, आप गैयों को घर लेकर जाइए, मैं आता हूँ। ये तो चला गया, अब हम भी चलते हैं वन में, जहाँ बाकी के मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो। आज पकड़ कर दिखाओ सुदामा, हम में से कोई तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। अरे सुदामा पकड़ के दिखा। अरे सुदामा पकड़, सुदामा पकड़ के दिखा। सुदामा पकड़, सुदामा पकड़, सुदामा पकड़ो। अरे पकड़ो, पकड़ो। अरे पकड़ सुदामा, सुदामा इधर पकड़ो, पकड़ो। सुदामा इधर। सुदामा पकड़ दिखाओ हमें। अरे ये तुदान कहाँ चला गया? अभी तो यही था। तुदान, तुदान, तुदान। पकड़ो सुदामा। अरे कोई है? सुदान, सुदान, अरे कहाँ हो तुम? सुबल। ये वन इतना बड़ा कैसे हो गया? बाकी लोग कहाँ हैं? सुबल, सुजान, मधुमंगल। हम तो यही है। अरे ये सब इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे घास रस की बाती लग रही है। ये सब बड़े नहीं हुए, हम सब छोटे हो गए। पर अचानक ये सब हुआ कैसे? मुझे सर पे किसी ने स्पर्श किया था। हाँ, मुझे भी किसी ने स्पर्श किया था। हाँ, हमें भी किसी ने स्पर्श किया था। मुझे भी। पर यहाँ हमारे सिवाय और कोई दिख नहीं रहा। अरे ये सब छोड़ो, देखो मेरा गुड़ कितना बड़ा हो गया है। चलो चलो चलो। अरे वाह, इतना बड़ा गुड़, इसे खाने में तो आनंद ही आ जाएगा। इसका अर्थ है अब हमें कोई नहीं देख पाएगा, तो हम जितनी चाहे उतनी तलाश कर पाएंगे। समस्या यहाँ भी है, कोई हमें देख ना पाया और हमें पाँव तले उछल दिया तो? इसलिए हम लोगों को कृष्णा को बताना होगा। कृष्णा ना जाने कहाँ होगा। इतने बड़े घास में चलते चलते न जाने हम कब पहुंचेंगे। हमें कुछ और उपाय सोचना होगा।
हमें क्यों मारना चाहती है? क्योंकि इसको लगता है कि हम इसका भोजन है। हम इसका भोजन नहीं बनेंगे, बल्कि ये हमारी वाहन बनेगी। अब यही हमें वृंदावन तक पहुंचाएगी, कान्हा के पास। मती मारी गई है तुम्हारी सुदामा। आकार छोटा होने से मति बढ़ गई है सुबल। अब हमें इस मक्खी पर बैठना होगा। परंतु हम ये करेंगे कैसे? तो सुनो। जहाँ जा रही है वो मार्ग वृंदावन का नहीं है। ये हमें कहीं और ही ले जा रही है। हम वृंदावन कैसे पहुँचेंगे? क्या हुआ कान्हा, ऐसे क्यों खड़े हो? इसीलिए तुमने मुझे बचा लिया कान्हा। हाँ, और तुमने भी तो मेरे लिए उपवास रखा है ना? हाँ, वो मैंने तुम्हें हरि से मांगा है और इसीलिए उपवास रखा है। किंतु इसमें मांगना क्या, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। और शीघ्र ही तुम्हें इसका पता चल जाएगा। किंतु मुझे तुम्हें इस प्रकार भूखे देख अच्छा नहीं लगता। ठीक है खाना, अब तुम कह रहे हो तो मैं खा लूंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, किंतु किसी को बताना मत कि हम मिले थे। ये तो हमें यहाँ वहाँ घुमा रही है। कुछ करो सुदामा। मेरे पास एक युक्ति है, परंतु उसके लिए मुझे एक दंडी चाहिए। हांडी? अब हांडी क्यों चाहिए? अरे अब तुम मुझे अपना गुड़ दो। नहीं, मैं अपना गुड़ नहीं दूंगा। अरे दो। नहीं नहीं नहीं, मेरा गुड़ नहीं। अब ये गुड़ी है जो हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचाएगी।
सुदामा, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे और पेट भर के खाएंगे। हट हट। ये स्वर किसका है? लगता है कोई मच्छर है। देखने में तो तुम मनुष्य हो, तुम इतने छोटे छोटे कैसे हो गए? हमें बचाओ, हमें कृष्णा तक पहुंचाओ, हमें बचाओ, हमें कृष्णा तक पहुंचाओ। ये मच्छरों की तरह भिन भिन क्या कर रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रुको, मैं किसी को बुला के लाता हूँ। अरे, तुम सब लोग बड़े हो गए? हम बड़े नहीं, तुम छोटे हो गए हो। हाँ? कुछ सोचना होगा। सच कान्हा, तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ सच। मैं तो कब से तुम्हें ये कहने का अवसर ढूंढ रहा था, किंतु मुझे जैसे ही पता चला कि तुमने उपवास रखा है और कल से कुछ नहीं खाया, तो मुझसे रहा नहीं गया। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ ना, अब जल्दी से कुछ खा लेना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है कान्हा, अब तुमने ही कह दिया है तो कैसे मना कर सकती हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, किंतु मेरे विषय में किसी को कुछ मत बताना। मैं कभी झूठ नहीं बोलता चंद्रवली, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। अरे अरे, संभल कर, बिना भोजन किए तुम्हें चक्कर आने लगे हैं। अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम अपना उपवास तोड़ दो। तुम मुझसे प्रेम करते हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। मेरा बस चले तो सदैव तुम्हें ऐसा ही माखन खिलाते रहूं। हाँ, पर अब पहले तुम खाओ। और हाँ, किसी को बताना मत कि हम मिले थे, वरना वो लोग जलेंगे। अरे क्या हुआ, खिलाओ ना। हाँ। अच्छे से सजना है ना तुझे? केवल सासी नहीं, हमारे होने वाले जीजाजी भी आए हैं। दिखने में तो बहुत भला लग रहा है। तो प्रेमा क्या कम है? दोनों की जोड़ी जैसी सूरज और चंदा। अरे, ये सब कहाँ चली गई?
नंदिता सुनो, तुमने कान्हा से फूल किस लिए लिए? क्योंकि लोग जिसे प्रेम करते हैं उसे ही फूल देते हैं। तो तुम्हें भी कान्हा ने फूल दिया? तुम्हें पता है कान्हा मुझसे प्यार करता है, इसलिए उसने मुझे फूल दिया। अनघा, अनघा, तुमने कान्हा से फूल क्यों लिया? क्योंकि कान्हा मुझसे प्रेम करता है। ये सब चल क्या रहा है? कान्हा सबसे एक साथ कैसे मिल सकता है? मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। क्या हुआ? बोलो, ऐसे चले क्यों गए? बाकी के सखा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। आखिर गए तो गए कहाँ? कह रहे थे वन में खेलने जा रहे हैं, किंतु अभी तक कहीं नहीं दिखे। कान्हा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी। क्या हुआ राधा? तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? जो चल रहा है उससे क्रोधित क्यों ना हो भला? मैंने क्या किया? अच्छा, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी सारी सखियों को मूर्ख बनाते रहोगे और मैं देखती रहूंगी? मैंने मूर्ख बनाया? और नहीं तो क्या? क्या कहा था तुमने मेरी सखियों से कि मैं तुम्हारा हूँ? मैंने सत्य ही तो कहा है, मैं सबका हूँ। जो मुझे मन से पुकारेगा उससे मिलने तो मैं जाऊंगा ही ना। अधिक चतुर मत बनो। तुम जैसे छलिए से मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे राधा, सुनो तो। कुछ नहीं सुनना मुझे। अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। अरे राधा रुको। कान्हा, राधा जैसे रूठ कर गई है, मुझे नहीं लगता कभी मानेगी। अच्छा, तो लगाओ शर्त। हाँ लगी। यदि तुमने उसे मना लिया तो मैं अपने घर से माखन लाकर तुम्हें खिलाऊंगा। वृंदावन के वीर जवान कृष्णा ने पड़ोसी गांव के महाबली योद्धा नत्थु पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा है। कान्हा, तुम उस नत्थु पहलवान से युद्ध कर रहे हो, मैं भला उस नत्थु पहलवान से द्वंद्व क्यों करने लगा? यदि तुम उससे द्वंद्व नहीं करना चाहते थे तो फिर प्रचार क्यों करवाया? नहीं जाऊ, मैंने ऐसी बात किसी से भी नहीं कही। मैं भली बात ही जानता हूँ कि ये किसकी चाल है। अरे प्रेमा की माँ, तुम यहाँ? तुम्हारे यहाँ तो लड़के वाले आने वाले थे ना? क्या हुआ, सब ठीक हो गया? हम यहाँ आपसे कुछ बात करने आए हैं। अरे वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए लड़के वाले कैसे हैं? बहुत बड़ा घर, बहुत बड़े लोग सब। चलिए, बहुत अच्छी बात। बिटिया बहुत अच्छे घर जा रही है। नंदराज, वो हमें 10 बीघा भूमि की आवश्यकता है। अचानक से क्या हुआ मित्र? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है नंदराज। बस अब 10 बीघा भूमि खरीदने जितना धन दे दीजिए। हम आपको वचन देते हैं नंदराज कि 1 वर्ष के भीतर आपकी भूमि का सारा धन चुका देंगे। कारण मत पूछिएगा नंदराज, बस हो सके तो ये सहायता कर दीजिए। ठीक है मित्र, हम तुम्हारे लिए प्रबंध कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नंदराज, बहुत बहुत धन्यवाद।
यशोदा, कुछ तो कारण है। अचानक से 10 बीघा भूमि की आवश्यकता। हाँ रे, संदेह तो मुझे भी हो रहा है। मुझे कारण का पता लगाना ही होगा। बलराम पुत्र, जाओ और कारण का पता लगाओ। जी बाबा। कान्हा! कान्हा! क्या हुआ दाऊ? आप इतनी शीघ्रता में क्यों आ रहे हैं? एक बहुत बड़ी समस्या है कान्हा। राधा की सहेली प्रेमा के विवाह में वर ने 10 बीघा भूमि मांगी है, और तो और प्रेमा के निर्धन माता पिता की दहेज देने को तैयार भी हो गए हैं। अभी प्रेमा के पिता पापा से भूमि मांगने आए थे। वो बहुत ही चिंतित लग रहे थे। ताऊ, ये तो लालच है। दहेज लेना या देना अच्छी बात नहीं होती है। हमें ये सब कुछ रोकना होगा। कान्हा, शीघ्रता से उन्हें यह बुलाओ। बुलाया तो उसे जाता है दाऊ जो चले जाते हैं। दाऊ, बड़ी भूख लगी है। माखन खाने का मन कर रहा है। यदि कोई मुझे माखन लाकर देता तो कितना अच्छा होता। माखन, ये कहाँ से आया? कौन लाया मेरे लिए माखन? हाँ, हमारे लिए ये सब और कौन कर सकता है? मैं लाया ये माखन। हाँ दाऊ, मेरे लिए इतनी चिंता आप ही तो करते हैं, और मेरी हर इच्छा आप ही तो पूर्ण करते हैं दाऊ। हाँ कान्हा, मुझे तो क्षण क्षण तुम्हारा स्मरण रहता है। कहो, और कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? यक्ष कुमार, तुम पत्थर बनकर क्यों यहाँ वहाँ घूम रहे हो? कोई विशेष प्रयोजन? वो क्या है ना मेरे प्यारे प्रभु कि आपको छोड़कर जाना इस यक्ष कुमार के लिए असंभव है। इसलिए मैं सदैव इधर उधर छिपकर आपके समीप रहने का प्रयत्न करता हूँ। अब देखिए ना, मुझे आपके बड़े भैया के कारण यहाँ पे प्रकट होना पड़ा। ये कह रहे हैं कि ये आपके लिए माखन लेकर आए, लेकिन मैं तो आपके लिए माखन लेकर आया हूँ। आप तो रहने ही दो, मुझे मेरे प्यारे प्रभु के सभी कार्य करने दो। मेरे प्यारे प्रभु, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? प्रभु, समझाइए ना बड़े भैया को, इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, हम हंस नहीं रहे हैं। हम तो तुम्हें प्रकट रूप में देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। मुझे पहले से ही ज्ञात था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कहिए मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं सब समझ गया मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका ये कार्य चुटकी में कर दूंगा। हाँ, मुझे आज्ञा दीजिए। कान्हा, मुझे तो संदेह है, क्या तुम्हारे भक्त ये कार्य कर पाएगा? सुनो 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 सुनो। वृंदावन के वीर जवान कृष्णा ने पड़ोसी गांव के महाबली योद्धा नत्थु पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा है। सुनो सुनो सुनो, ये मल्ल युद्ध वृंदावन में आयोजित किया जाएगा। सुनो 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 सुनो।
कान्हा, तुम उस नत्थू पहलवान से युद्ध कर रहे हो। तुमने मुझे इस विषय के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? नहीं दाऊ, मैं भला उस नत्थू पहलवान से द्वंद्व क्यों करने लगा? पहले चुनौती क्यों दी थी उस नत्थू पहलवान को? अब भयभीत होने से क्या होगा कान्हा? भयभीत, और वो भी कान्हा हो ही नहीं सकता। हाँ दाऊ, मैं भयभीत नहीं हूँ। सत्य तो ये है दाऊ कि उस नत्थू पहलवान ने बाबा के प्राणों की रक्षा की थी। ठहरो, चुपचाप अपनी मूल्यवान वस्तु हमारे हवाले कर दो। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? देखो ये उचित नहीं है, मुझे जाने दो। अपने प्राण प्यारे हैं तो जैसा हम कहें वैसा करो। भोले भाले लोगों को सताते हो, अभी तुम्हें मजा चखाता हूं। सहायता के लिए धन्यवाद मित्र। तुम तो बड़े साहसी दिखते हो। क्या नाम है तुम्हारा? नत्थू पहलवान। और इस प्रकार मैं उस नत्थू पहलवान का ऋणी हूँ, इसीलिए मुझे उससे युद्ध नहीं करना। दाऊ, नत्थू पहलवान एक भला आदमी है और हरि भक्त भी है। भला मैं हरि भक्त को क्षति कैसे पहुंचा सकता हूँ? यदि तुम उससे द्वंद्व नहीं करना चाहते थे तो फिर प्रचार क्यों करवाया? नहीं दाऊ, मैंने ऐसी बात किसी से भी नहीं कही और ना ही इसका प्रचार किया। मैं भली बात ही जानता हूँ कि ये किसकी चाल है। उस कृष्णा का इतना दुस्साहस मुझे चुनौती देता है, मुझे, नत्थू पहलवान को। कृष्णा, कहाँ छिपा है यार? मुझे चुनौती देकर मैं तुझे ढूंढ कर ही रहूंगा। कृष्णा! ये खाना कहाँ चला गया? ये देखो दाऊ, हमें कैसे भी करके दाऊ के कंधों पर कूदना ही होगा। हाँ हाँ, चलो कूदते हैं। मैं नहीं कूदूंगा, मुझे डर लगती है। कूदो। वृंदावन में मच्छर बहुत बढ़ गए। ओफो नत्थू पहलवान जी, आप यहाँ मालिश पे मालिश कराए जा रहे हैं और वहाँ पूरे वृंदावन में चर्चा है तो कृष्णा आपको एक क्षण भर में हरा सकता है। पर कोई कुछ भी कहे, मुझे तो पूरा भरोसा है आपके ऊपर। किंतु ये तो बताओ बालिके, तुम हो कौन? मैं आपकी शुभ चिंतक हूँ और आप मेरी छोड़िए और कृष्णा की सोचिए, जिसने आपको ये चुनौती दी है। और उसने वृंदावन वासी को ये तक कह दिया कि वो आपको पटक पटक के मारेगा। सोच लीजिए पहलवान जी। क्या? उस कृष्णा का इतना दुस्साहस मुझे चुनौती देता है, मुझे, नत्थू पहलवान को। कृष्णा! कहाँ छिपा है यार? मुझे चुनौती देकर। कृष्णा, मैं तुझे ढूंढ कर ही रहूंगा। कृष्णा! कान्हा,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नथु पहलवान से छुप रहा हूँ दाऊ। अरे मैं भी तो तुम्हें यही बताने आया हूँ। वो पहलवान इसी ओर आ रहा है। क्या? तो चलो। कृष्णा! पहलवान जी, पूरा वो कृष्णा। कब तक मुझसे छुपेगा? मैं तुझे ढूंढ कर ही रहूंगा कृष्णा। आज तो बाल बाल बचे दाऊ। हाँ गाना। मुझे किसी के स्वर सुनाई दे रहे हैं दाऊ। हाँ गाना, स्वर तो मुझे भी सुनाई दे रहा है, किंतु स्वर कहाँ से आ रहा है कुछ समझ नहीं आया। ये तो हमारे सखा है दाऊ। तो तू है कृष्णा? बहुत देर से तुझे ढूंढ रहा था मैं। अब तू नहीं बचेगा कृष्णा। कान्हा, ये सब इतने छोटे कैसे हो गए? देख क्या रहे हो? कुछ करो ना कान्हा। दाऊ, जिसने ये सब कुछ किया है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अब इन्हें उचित समय पर ही ठीक किया जा सकता है, अभी नहीं। ये सब क्या हो रहा है कान्हा? कौन कर रहा है ये सब? घबराइए मत दाऊ, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, किंतु पहले हमें इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ना होगा। कहिए मेरे प्यारे प्रभु, क्या आज्ञा है अपने इस सेवक के लिए? आपका दिया कार्य सफलतापूर्वक पूरा करके आ रहा हूँ। कौन सा कार्य कान्हा? बालक निरंजन। बालक, क्या तुझे ज्ञात नहीं, तुझे अभी यहाँ पर 2 स्वर्ण मुद्राएं मिलने वाली हैं। वो कैसे महात्मा? बालक, यदि तुम यहां खोदोगे तो तेरा भाग्य बदल जाएगा। विश्वास नहीं है तो खोद कर देखो। खोदो खोदो।
ये तो चमत्कार हो गया। बाबा जी की जय हो। बाबा जी, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। आइए, बैठिए बाबा। बाबा, ये मेरा पुत्र है बाबा। कृपा करके इसका भविष्य बताइए। प्रणाम बाबा। इसकी किस्मत में तो धन ही धन लिखा है, किंतु यह धन इसे विवाह के पश्चात ही मिलेगा। इसे शीघ्र ही एक भाग्यवान लड़की मिलने वाली है, जिससे विवाह होते ही इसका भाग्य बदल जाएगा। किंतु उसकी पहचान यह होगी कि उससे भेंट होते ही इसे मिट्टी में स्वर्ण मिलेगा। अलग निरंजन। यक्ष कुमार, आपके लिए एक और कार्य है। कहिए मेरे प्यारे प्रभु। कृपया इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। मेरे प्यारे प्रभु, अब आप चिंता मत करिए, ये लोग सुरक्षित हैं। कान्हा!